मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने माना है कि इजरायल के पीएम अपने सियासी फायदे के लिए गाजा में जंग को लगातार लंबा खींच रहे हैं। बाइडेन के तबसरे पर अब इजरायली हुकूमत की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। इजरायल ने अमेरिकी सदर पर डिप्लोमेटिक पॉलिसी से भटकने का इल्जाम लगाया है। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस में बाइडेन अपने दावे से पीछे हटते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नेतन्याहू अपनी सबसे बड़ी दिक्कत को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अमेरिकी सदर ने यह मंजूर किया है कि नेतन्याहू के साथ जंग के बाद की पॉलिसी को लेकर दोनों ममालिक में बड़ा तजाद है। उन्होंने ये भी कहा कि जंग के दौरान इजरायल ने खराब सुलूक किया था। डेमोक्रेट ने कहा कि नेतन्याहू के साथ मेरी नाइतफाकी की वजह यही है कि गाजा में जंग के खत्म होने के बाद क्या होगा, ये वापस कहां जाएगा और क्या इजरायली फौज वापस आएगी। हालांकि गाजा में जंगबंदी के लिए बाइडेन की मांग ने तल अवीव को अमेरिकी हथियारों की फरोख्त पर कोई असर नहीं डाला है। वहीं इजरायल के वजारत दिफा ने 25 इजाफी F-35 लड़ाकू जेट हासिल करने के लिए अमेरिका के साथ ऑफिशियल तौर पर एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। वजारत दिफा ने कहा है कि अमेरिका के एक वफ्द ने हाल ही में $3 बिलियन के सौदे के लिए एक लेटर पर दस्तखत किए हैं, जिसकी फंडिंग अमेरिकी आर्मी हेल्प से की जाएगी। और वहीं इस मुआहदे से लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बनाए जा रहे तैयारों को इजरायली एयरफोर्स के बेड़े में एक तीसरा स्क्वाड्रन शामिल हो जाएगा। 7 अक्टूबर के बाद नेतन्याहू की मकबूलियत में गिरावट आई है। ज्यादातर सियासी माहिरीन का कहना है कि अगर चुनाव हुए तो नेतन्याहू चुनाव हार जाएंगे और अपोजिशन में बैठने को मजबूर हो जाएंगे, लेकिन जंग खत्म होने तक या कम से कम आर्मी ऑपरेशन के पूरा हो जाने तक इलेक्शन टाल दिए गए हैं। इसी बीच G7 और अरब ताकतें इजरायल और हमास दोनों से अपील कर रही हैं कि वो अमेरिकी सदर जो बाइडेन की तरफ से बताए गए जंगबंदी और बंधकों की रिहाई के मुआहदे पर मुत्तफिक हो जाएं। इजरायल की जंगबंदी तजवीज पर हमास के रद्द-ए-अमल का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स और व्हाइट हाउस के एक टॉप ऑफिसर ब्रैट मैकगर्क दोहा और काहिरा में मीटिंग के लिए रवाना हो गए हैं, जिसका मकसद इजरायली बंधक मुआहदे की तजवीज को आगे बढ़ाना है। कतर ने कहा है कि उसने हमास को इजरायली जंगबंदी की तजवीज सौंप दी है, जिस पर जल्द बातचीत होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। हमारे के साथ जो बाइडेन ने टाइम मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की पॉलिसी पर सवाल उठाया है। उन्होंने माना है कि इजरायल के पीएम अपने सियासी फायदे के लिए गाजा में जंग को लगातार लंबा खींच रहे हैं, क्योंकि जंग खत्म होगी तो कहीं ना कहीं चुनावों को टालना आसान नहीं होगा और ऐसे में जंग लगातार जारी है तो चुनाव भी यहाँ पर टल रहे हैं और वो इक़्तिदार में काबिज हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर इजरायल में ही नेतन्याहू को मुखालफत झेलनी पड़ रही है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, नेतन्याहू को बरतरफ करने और दोबारा इलेक्शन कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में फिलहाल पॉलिसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल उन्होंने माना है कि इजरायल के पीएम सियासी फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं। बाइडेन के तबसरे पर अब इजरायली हुकूमत की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। इजरायल ने अमेरिकी सदर पर डिप्लोमेटिक पॉलिसी से भटकने का इल्जाम लगाया है, तो अमेरिका पर दोहरे रवैये के इल्जाम दूसरे ममालिक की तरफ से तो लगते ही रहे हैं।